तो एक आधुनिक सफर का गवाह बनने जा रहे हैं 32 स्विस यात्री, लेकिन एक लंबी चौड़ी रकम भी इसके लिए अदा करनी होगी। एक दिन का किराया लगभग 50,000 रुपए, यानी कि तकरीबन $400 के आसपास है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास रहने वाला है। तो ये उसके लिए काफी टोकन रकम है। इस क्रूज के जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उनका ये कहना है। रिवर क्रूज में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सफर भी रोमांचक रहेगा, लेकिन इसका लुत्फ उठाने के लिए आपको अच्छी खासी रकम खर्च करनी होगी। जानकारी के मुताबिक एक दिन का खर्च करीब 50,000 रुपए होगा। ये समझिए कि अपने आप में ये क्रूज क्यों अलग है। ये क्रूज इसलिए अलग है क्योंकि ये उन राज्यों से होकर गुजर रहा है जहां पर भारत की पहचान, जहां पर भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है। अगले 2 साल तक इसका सफर बुक रहने वाला है। तो ऐसा मत समझिए कि इस सफर पर जाने के लिए बहुत कम लोग उत्सुक हैं या बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंगा विलास क्रूज में सफर करना चाहते हैं। तो जब आप पटना पहुंचेंगे तो पटना साहिब का दीदार कर सकेंगे। जब आप पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे तो वहां पर आप सुंदरबंस का मजा ले सकेंगे। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि अलग अलग जलाशयों, अलग अलग नदियों पर इसकी स्पीड, इसकी जो दूसरी कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर ही इस क्रूज को चलाया जाएगा। और यही वजह है कि एक लंबा चौड़ा वक्त लगा इसे डिजाइन करने में, इसके लिए पूरा सर्वे करने में कि कैसे इस टूर को डिजाइन किया जाए, कैसे इसे 51 दिन का रखा जाए, कहां कहां कितने वक्त तक ये क्रूज हॉल्ट करेगा, कहां से दोबारा चालू होगा। ये सब चीजें एक शेड्यूल के तहत बनाई गई हैं। और यही वजह है कि ये क्रूज अपने आप में भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे लंबा क्रूज होने वाला है। अगर आप भी इसका लुत्फ उठाने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। इसके लिए आपको अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गंगा विलास क्रूज का क्रेज ऐसे समझिए कि ये रिवर क्रूज अगले 2 साल के लिए पूरी तरह बुक है। जो कॉस्ट है वो अबाउट 50,000 रुपीज पर डे है। तो वो उसमें सारा खाना पीना सब चीज इंक्लूडेड है। पर पर्सन या पर कपल पर कपल के हिसाब से, कमरे के हिसाब से। हाँ, दैट्स व्हाट सेइंग। तो क्योंकि इसमें जो क्रू है वो 40 दिन के लिए है, तो 40 दिन का क्रू है और दूसरे खर्चे हैं उनको सस्टेन करने के लिए। और ये छोटा जहाज है, अगर 1000 कमरे होते हैं तो बात दूसरी होती है, 100 कमरे, पर इसमें कमरे ही सिर्फ 18 हैं। तो इसलिए ये चीजें सस्टेन करने के लिए, मेक इट कमर्शियली वायबल, ये हमको करना पड़ता है। और ये कोई ज्यादा नहीं है। यूरोप में भी अगर आप जाओ तो इतनी जो कॉस्ट है आराम से चार्ज करते हैं। अप स्ट्रीम में क्रूज की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे, डाउन स्ट्रीम में क्रूज की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन रिवर क्रूज में दूसरी कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। जब आपको जो हुगली से क्या होता है कि नदी का 2 टाइप भाटा होता है कि ज्वार भाटा होता है। और जब हुगली से आप चलाते हैं भागीरथी गंगा में तो 1 साइड करंट होता है। तो इसमें इजी होता है, बट वहाँ इजी नहीं होता है। वहाँ डिफिकल्ट होता है। जो कैलकाटा में नेविगेशन करना डिफिकल्ट होता है। और यहाँ से बेसी ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपको बिहार में, क्योंकि बिहार में इतना सारे नदी है, बहुत नदी है, उसमें से ड्राफ्ट जो है बराबर नहीं है। तो उसी को फॉलो अप करने के लिए मेरे पास में GPS है, साउंडिंग इको साउंडर है, रूट चार्ट है। तो उसी को फॉलो करके मेरे को नेविगेशन करना पड़ता है। क्रूज में चांदनी रात का दीदार अद्भुत होगा। जहां कोहरा दिखेगा वहां क्रूज रुक जाएगा। क्रूज के आगे एक शिप चलती रहेगी। ये क्रूज की सेफ्टी में तैनात है। शिप पर एक पायलट होगा जो क्रूज कैप्टन को गाइड करेगा। क्रूज के पायलट और मास्टर कोलकाता में चेंज हो जाएंगे, बाकी सारा स्टाफ वही रहेगा। वही क्रूज जिसमें तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये 32 स्विस यात्री 51 दिन तक सफर करने वाले हैं। हालांकि ऑप्शन सभी के पास रहेगा कि कहां पर वो अपनी यात्रा को विराम देना चाहते हैं। और जैसा कि कैप्टन भी बता रहे थे कि मौसम पर काफी हद तक निर्भर करता है कि कैसे इस क्रूज को आगे बढ़ाया जाएगा, कहां किस डेस्टिनेशन पर रोका जाएगा, कहां पर इसे रखा जाएगा। गंगा विलास सेल्फ कंटेंट जहाज है। गंगा विलास क्रूज के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 40,000 लीटर की है। इतने ईंधन में वो 40 दिन की यात्रा कर सकता है।
क्रूज का अपना एक एसटीपी प्लांट भी है। इससे किसी भी तरह का सॉलिड वेस्ट गंगा में नहीं मिलेगा। वहीं गंदे पानी को फिल्टर कर गंगा में छोड़ दिया जाएगा। फ्रेश वाटर टैंकर की कैपेसिटी 60,000 लीटर है। जहाज में ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जो रेगुलर गंगा जल को साफ करता है। इस पानी को बाथरूम और किचन में इस्तेमाल करते हैं। वहीं बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में नदी में खारा पानी मिलता है। ऐसे में 60,000 लीटर का फ्रेश वाटर रिजर्व काम में आता है। ये इस क्रूज की टेक्निकल व्यवस्था है। अभिषेक मिश्रा के साथ नेहा बाथम, वाराणसी, आज तक।